Hello, bachcho. Let's see how the question. The question says four identical thin rods, each mass m and length l, form a square frame. Moment of inertia of this frame about an axis, the center of the square and perpendicular to its plane is. So यहाँ पर हमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि लेट्स सपोज इस तरीके से हमारे पास चार रॉड्स उसको कनेक्ट करके हमने एक स्क्वायर फ्रेम फॉर्म किया है. Now, each of the side length rod is nothing but L and mass capital of L के इक्वल है. So हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस फ्रेम के लिए अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी कि इस सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा होगा उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. सो हम मान लेते हैं इसको वो पॉइंट के इक्वल. सो परपेंडिकुलर टू प्लेन यहाँ पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So to solve this, we are going to use the parallel axis theorem. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे, यानी कि ये जो एक्सिस पास हो रहा है वो सेंटर से पास हो रहा है. इसी के पैरेलल में मान लेता हूँ कि भाई यहाँ पर कोई एक पॉइंट है और इससे एक दूसरा एक्सिस पास हो रहा है जो कि बिल्कुल इसका पैरेलल में. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यदि मैं मान लूँ कि भाई d के बराबर, तो बाय यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I फॉर द सिस्टम विल बिकम इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये जो सेंटर है स्क्वायर का वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, प्लस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू दिस पैरेलल एक्सिस, यानी कि कितना हो जाएगा m d का स्क्वायर. तो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज कर लेना है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ द रॉड कितनी है L के बराबर, और चूंकि ये एक स्क्वायर है सो O इज द सेंटर पॉइंट ऑफ स्क्वायर. सो ऑब्वियसली ये जो लेंथ होगी, ठीक है ना, वो कंप्लीटली L डिवाइडेड बाय 2 की. इसके लिए कैपिटल L मानते हैं हम, तो यहाँ पर स्मॉल l है, सो इसकी लेंथ भी क्या होगी स्मॉल l बाय 2. ठीक है, सो ये लेंथ कितनी हो जाएंगी स्मॉल l बाय 2 की. सो इसके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्रेम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी कि इस पॉइंट O से पास होने वाला वो क्या हो जाएगा IO. दिस विल बी इक्वल्स टू, सो देखिए यदि मैं सिर्फ एक रॉड के लिए निकालें, सो एक रॉड के लिए एक तो सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फॉर दिस पॉइंट A वो हो जाएगा, और दूसरा तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हो जाएगा जैसे कि md स्क्वायर. बट यहाँ पर टोटल कितनी रॉड से है, 4 रॉड से है, इसीलिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ बाय यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर A प्लस md का स्क्वायर इस तरीके से. So this will be equals to 4 times moment of inertia about A. This will be equals to m into distance from the पैरेलल एक्सिस, यानी कि उसकी लेंथ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12. बेसिकली ये डिफाइंड वैल्यू है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रॉड फ्रॉम द वन एंड, ठीक है, फ्रॉम वन एंड. उसके लिए फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, जहाँ पर l क्या है द कंप्लीट लेंथ ऑफ द रॉड, प्लस में यहाँ पर m एज इट इज रहेगा, d का मान हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे l डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर. So this will be equals to 4 times of ml square divided by 12 plus में ml square 2 to the 4 हो जाएगा. अब डिनोमिनेटर को कॉमन करेंगे, सो ये ml square by 3 plus ml square. So after simplifying and solving this, moment of inertia about O will comes out equals to 4 by 3 ml square. यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर for this question. So according to given option 4 by 3 ml square, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट. so यहाँ पर देखिए मास कैपिटल में था
ठीक है। तो इसको हम कैपिटल में लिख देते हैं कि ओ पॉइंट ओ के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 3/4 ml स्क्वायर के बराबर। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.